एक कंपनी दूसरे कंपनी से अलग क्यों है? कभी सोचा है आपने? जबकि उनका एंड प्रोडक्ट तो सेम ही है। आंसर है उनके डिसीजंस। जी हाँ, उनके लिए हुए डिसीजंस उनको सक्सेस या फेलियर का रास्ता दिखाती है। आज के टॉप 10 काउंटडाउन में हम ऐसे ही 10 कंपनी की बात करेंगे जिनके पास मौका था, पावर थी, मगर नहीं था उनके पास सही डिसीजन लेने की एबिलिटी। बस एक स्टूपिड डिसीजन के कारण उनकी कंपनी का डाउनफॉल हो गया। जी हाँ, चलिए शुरू करते हैं। बात 20 साल पुरानी है, जब सोनी पिक्चर्स हॉलीवुड के टॉप प्रोडक्शन कंपनी में से एक हुआ करता था। आज भी है, पर तब की सोनी कंपनी की बात ही कुछ और थी। मार्वल स्टूडियो स्ट्रगल कर रहा था, बुरी तरह से कंगाल हो चुके थे वो। मार्वल ने सोचा क्यों ना मैं अपने सुपर हीरोज़ की नीलामी कर दूं, तो वो सोनी के पास गए। उस टाइम पे मार्वल के हेड ने सोनी के सामने एक ऑफ़र रखा कि आप हमसे सिर्फ स्पाइडरमैन नहीं, आयरन मैन, थॉर, कैप्टन अमेरिका एंड एवेंजर्स मूवी के राइट्स भी ले लीजिए, सिर्फ और सिर्फ $25 मिलियन में। बदले में सोनी के रिप्रेजेंटेटिव ने इस बात को हंसी में उड़ा दी और कहा कि ऐसे थर्ड क्लास कैरेक्टर्स को कौन देखना चाहेगा भला, और सिर्फ स्पाइडरमैन को खरीदा $10 मिलियन में। आज भी सोनी अपने इस डिसीजन पे रिग्रेट कर रहा होगा। 2009 में उन्हीं कैरेक्टर्स को डिज्नी ने मार्वल से $4 बिलियन में खरीदा। सोचिए, किधर $25 मिलियन और किधर $4 बिलियन। अब मार्वल और उसकी सक्सेस को देख के सोनी एग्जीक्यूटिव्स की हालत टाइट हो जाती होगी, और फूट फूट के रोने के अलावा उनके पास और कोई चारा भी तो नहीं है। रोनाल्ड वेन, इस आदमी का नाम शायद आपने कभी नहीं सुना होगा, मगर ये आदमी 1976 में एप्पल कंप्यूटर्स का थर्ड फाउंडर था। जी हाँ, एप्पल कंप्यूटर्स। एप्पल कंप्यूटर्स उन दिनों एक बिजनेसमैन की खोज में था जो उनको ऊंचाइयों तक ले जाए। स्टीव जॉब्स और स्टीव वोजनियाक अपने अपने काम में इतने बिजी थे कि वो ये काम नहीं संभाल सकते थे। फिर एंट्री होती है रोनाल्ड वेन की। जी हाँ, रोनाल्ड वेन उस टाइम पे 10% एप्पल कंप्यूटर्स के शेयर के मालिक थे, और जब उन्होंने देखा कि ये कंपनी सिर्फ और सिर्फ स्टीव जॉब्स और स्टीव वोजनियाक के हिसाब से ही चल रही है, उन्हें लगा कि वो इस कंपनी में अपने हिसाब से तो कभी काम कर ही नहीं पाएंगे। तो फिर उन्होंने डिसाइड किया कि इस कंपनी को वो छोड़ देंगे और अपना 10% शेयर भी इन दोनों के नाम कर देंगे, और सिर्फ $800 में उन्होंने अपने पूरे 10% शेयर एप्पल कंप्यूटर्स के स्टीव जॉब्स और स्टीव वोजनियाक के नाम कर दी। क्या आपको पता है कि अगर वो ये नहीं करते तो आज उनके पास कितने पैसे होते? $92 बिलियन। जी हाँ, 10% एप्पल के शेयर का प्राइस है $92 बिलियन। कसम से फ्यूचर किसी ने नहीं देखा है। बात 1973 की है, जब जेरोक्स कंपनी, जी हाँ, जेरोक्स कंपनी एक कंपनी का नाम है, और आप जो वो एक का दो करते हो उसे फ़ोटोकॉपी कहते हैं। तो जेरोक्स कंपनी के पास बहुत ही स्मार्ट लोग हुआ करते थे जिन्होंने दुनिया का सबसे पहला पर्सनल कंप्यूटर बनाया था, जेरोक्स ऑल्टो नाम का, जो एक प्रोटोटाइप था। पहली बार दुनिया को एक ऐसा डिवाइस मिला जिसमें एक स्क्रीन, कीबोर्ड, माउस एंड एक ग्राफिकल इंटरफेस था। मगर उस टाइम पे जेरोक्स कंपनी के लीडर्स ने डिसाइड किया कि ऐसे कुछ की उनको शायद ज़रूरत ही नहीं है, ऐसे से उस कंपनी का क्या फ़ायदा हो सकता है। तो उन्होंने इस चीज़ को पेटेंट तक नहीं किया। जी हाँ, और रिजेक्ट कर दिया। फिर क्या, 1979 में दो बहुत ही रिस्क टेकिंग यंग लड़कों ने ये डिवाइस को देखा, समझा, और फिर अपने अपने तरीके से इस डिवाइस को बनाया। वो दो लड़के स्टीव जॉब्स और बिल गेट्स से। जेरोक्स को कुछ साल के बाद ही समझ आया कि कितनी बड़ी मछली उनके हाथ से निकल गई। पर अब क्या, अब पछताए तो होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। 2006 में वायाकॉम ने फेसबुक के सामने ऑफ़र रखा $1.5 बिलियन का। तब फेसबुक ने कहा कि $1.5 बिलियन तो बहुत कम है, हमारी कंपनी एटलीस्ट $2 बिलियन तो डिज़र्व करती है, और इसके नीचे तो हम बिल्कुल नहीं लेंगे। यह बात वायाकॉम को कुछ खास पसंद नहीं आई। उन्होंने डिसाइड किया कि वो फेसबुक को नहीं खरीदेगी। क्यों? क्योंकि बस उन्हें एक्स्ट्रा $0.5 बिलियन नहीं देने थे। बस फिर क्या था,
फेसबुक ने इस बात को दिल से लगा लिया और उसने डिसाइड किया कि नहीं, अब हम नीलामी नहीं करेंगे अपनी कंपनी की और अब हम खुद एक ब्रांड बनेंगे। बस 15 साल के बाद फेसबुक ऐसी एक कंपनी बन चुकी है जिसे कोई नहीं खरीद सकता और अब फेसबुक का वैल्यूएशन है $500 बिलियन। आईपॉड के पीछे का सच क्या है? क्या स्टीव जॉब्स ने इसे बनाया है? वेल, सच्चाई कुछ और है। उस ज़माने में टोनी फेडल नामक एक इंजीनियर था। उसने स्टीव जॉब्स को अप्रोच किया एक ऐसा डिवाइस लेके जो 1000 गानों तक स्टोर कर सकता है और बहुत ही पोर्टेबल है। वो उन दिनों रियल नेटवर्क्स के साथ काम किया करता था। रियल नेटवर्क्स को ये आइडिया बहुत ही बेकार लगा, मगर स्टीव जॉब्स ने इसमें एक मौका खोज निकाला। उसने देखा कि ये आईपॉड में दुनिया को बदलने की क्षमता रखने वाली बात है। एप्पल म्यूज़िक उस टाइम पे बस स्टार्ट ही होने वाला था। बस स्टीव जॉब्स ने मौके पे चौका मारा और आज आईपॉड सिर्फ और सिर्फ एप्पल का प्रोडक्ट ही कहलाता है। एप्पल म्यूज़िक आज इतने आगे सिर्फ और सिर्फ आईपॉड की वजह से ही आ पाया है। सच में कभी कभी लाइफ में रिस्क लेना पड़ता है। जॉर्ज लूकस ने स्टार वॉर्स के लिए जब प्रोडक्शन कंपनी खोजना शुरू किया तो उसने 28 फॉक्स सेंचुरी को अप्रोच किया। फिर उसने फॉक्स के सामने एक शर्त रखी कि वो अपनी $500,000 की सैलरी पूरी की पूरी स्टूडियो को वापस कर देगा अगर उसे स्टार वॉर्स के राइट्स बेचना ना पड़े तो। फॉक्स ने इस चीज़ को हैप्पीली एक्सेप्ट किया और सोचा कि क्या पागल इंसान है, इस स्टार वॉर्स की राइट्स को लेके ये क्या करेगा। बस फिर क्या था, जॉर्ज लूकस ने उस राइट्स को लेके क्या नहीं कर डाला। इसके बाद जॉर्ज लूकस ने अपने मूवी और मर्चेंडाइज के राइट्स डिज्नी को बेच दिया $4 बिलियन में। जी हाँ, सोचिए अगर ये मूवी फ्रेंचाइज फॉक्स स्टूडियोज के पास आज होती पैसा ही पैसा होगा। स्टीवन स्पीलबर्ग ने M&M चॉकलेट्स को अप्रोच किया ये बोल के कि हम एक मूवी बना रहे हैं E.T. नाम की, जिसमें एक लीड कैरेक्टर आपकी चॉकलेट्स को प्रमोट करेगा। तो इस पे M&M ने ये बात टाल दी और कहा कि हमें कोई प्रमोशन की ज़रूरत नहीं है। फिर क्या, तब एक छोटी सी कंपनी रीस चॉकलेट नाम की को ये मौका मिला कि वो अपना प्रमोशन इस मूवी में कर सके और वो पीछे नहीं हटा। ये एक बोल्ड मूव था क्योंकि उस टाइम पे रीस चॉकलेट नीलामी के कगार पे आ चुका था। ये उनका आखिरी एक्ट में से एक हो सकता था जो उनको बचा ले। बस फिर मूवी सुपर हिट हो गई और वो सीन रीस चॉकलेट के लिए सबसे यादगार सीन में से एक बन गया। इसने रीस चॉकलेट के सेल्स को 65% बूस्ट किया और रीस चॉकलेट को नीलामी होने से बचा दिया और आगे रीस चॉकलेट बन गया M&M का वन ऑफ द बिगेस्ट कॉम्पिटिटर्स फॉर कमिंग ईयर्स। जी हाँ, ये वन ऑफ द बेस्ट मूवी एडवर्टाइजमेंट में से एक भी बन गया। एक अपॉर्चुनिटी M&M के हाथ से निकल गई। बात 1975 की है। कोडैक ने डिजिटल कैमरा का इन्वेंशन किया ही था, मगर फिर भी एक डर था शायद उनके मन में। इस कारण से वो प्रोटोटाइप पे और पैसा नहीं खर्च करना चाहते थे। जब डिजिटल कैमरा फेमस होने लगे तब भी कोडैक ने अपने कैमराज को सिर्फ फिल्म तक ही रखा। वो फिल्म वाले कैमरा ही बनाने में बिजी रहे। जी हाँ, उन दिनों कोडैक मार्केट लीडर था, मगर ये डर ने इस कंपनी को हीरो से ज़ीरो बना दिया। कंपनी देखते ही देखते बर्बाद हो गई। 2012 में कोडैक ने बैंकरप्सी डिक्लेयर कर दिया। और क्यों? क्योंकि उन्होंने इनोवेशन को एक्सेप्ट नहीं किया, उन्होंने नहीं समझा मॉडर्नाइजेशन को, और डिजिटल कैमरा बन गए द नेक्स्ट न्यू बेस्ट थिंग्स। बात उन दिनों की है जब नेटफ्लिक्स बस शुरू ही हुआ था। उन दिनों 90s के दशक में ब्लॉकबस्टर नाम की एक बड़ी DVD रेंटिंग कंपनी थी। तब ब्लॉकबस्टर को घमंड था अपनी इजीली अवेलेबल स्टोर्स पे जो अमेरिका के ऑलमोस्ट हर एक शहर में हुआ करता था। तब नेटफ्लिक्स ने उन्हें ऑफर दिया कि वो नेटफ्लिक्स को सिर्फ $50 मिलियन में खरीद ले, मगर ब्लॉकबस्टर ने ये ऑफर रिजेक्ट कर दिया। फिर क्या, इंटरनेट ने जो तेज़ी पकड़ी उसने नेटफ्लिक्स को सिर्फ एक आइडिया से लेके $150 बिलियन की कंपनी बना डाली। ये सब में ब्लॉकबस्टर का दीवारा निकल गया और हर एक स्टोर धीरे धीरे करके बंद होने लगे। उसका ऐसा दीवारा निकला कि आखिर में सिर्फ एक ही स्टोर उसके बच गया और इस सब में नेटफ्लिक्स अपनी जीत ब्लॉकबस्टर के हाथों से छीन ले गया। इस लड़ाई में चींटी ने हाथी को धूल चटा दी। दो इंजीनियर्स लैरी पेज एंड सर्जी ब्रायन याहू कंपनी के पास आके अपना तब के स्टार्टअप कंपनी गूगल को बेचने की कोशिश करते हैं।
सिर्फ $1 मिलियन में। तब याहू ने हंस के ये बात टाल दिया कि वो भी अपने एक सर्च इंजन पे काम कर रहे हैं और उनको कोई और बाहर की कंपनी को इन्वेस्ट या फिर ख़रीदने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। गूगल ने इस बात को जाने दिया याहू में भी उन्हें फिर से ख़रीदने की कोशिश करेगा, इसलिए उन्होंने फिर से याहू के पास ऑफ़र रखा। इस बार आस्किंग प्राइस थोड़ा ज़्यादा था, इट वॉज़ अराउंड $5 मिलियन। फिर से याहू ने इस बात को हंस के टाल दिया कि हम कोई स्टार्टअप कंपनी में इन्वेस्ट करने का नहीं सोच रहे हैं। और फिर उसके बाद जो हुआ वो सब, गूगल बन गई $1 ट्रिलियन की कंपनी और याहू ऑलमोस्ट ख़त्म होने के कगार पे आ गई। जी हाँ, ये है गूगल का इम्पैक्ट। वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल कंपनीज में से एक गूगल ने अपना हार्ड वर्क और अपने कटिंग एज टेक्नोलॉजी के साथ याहू को दिखा दिया कि वो किसी से कम नहीं है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।